मैंने हमेशा आपको कहा है कि एक ही महासूत्र है साक्षी, और इसीलिए मेरा नाम भी हो गया साक्षी श्री, क्योंकि एक ही महासूत्र है साक्षी, जो कुंजी है जिससे अध्यात्म जगत के सारे ताले खुलते हैं। अगर साक्षी साधना आपकी सिद्ध हो गई तो बुद्धत्व आपका जो मूल स्वरूप है वह स्वतः प्रकट हो जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि अध्यात्म को इतना सरल कर दिया है मैंने, सिर्फ थोड़ा सा प्यास हो इसको समझ लेने की। ये समझ की क्रांति है, इसमें करना कुछ नहीं है। जैसे मैं आपको समझा रहा हूं कि साक्षी भाव में जीना ही अध्यात्म की सबसे बड़ी कुंजी है, आत्म साक्षात्कार की कुंजी है। और इन तीनों खूंटियों से मुक्त होने की कुंजी का नाम भी है साक्षी साधना। और साक्षी साधना का सार क्या है? साक्षी साधना का सार है आपकी हैसियत इस अस्तित्व में सिर्फ देखने वाले की है। तो देखना सीखो, करने के बजाय देखना सीखो। करने के चक्कर में ना पड़ो, और तुम करने के चक्कर में ही लगे रहते हो दिनों रात। ये कर्मकांड, वो कर्मकांड, यहाँ आना, वहाँ जाना, ये करना, वो करना, ऐसा करना, वैसा करना, ऑल दिस नॉनसेंस किसी काम का नहीं, आपको कहीं नहीं पहुँचाता। आप सिर्फ देखने की कला सीखो। साक्षी भाव में जीने का अर्थ है सिर्फ देखो। कैसे देखो? सम्यक निरीक्षण, यानी सही ढंग से देखो। सही ढंग से देखने का अर्थ क्या है? सिर्फ देखो, और देखते समय सोचो नहीं। सम्यक निरीक्षण का अर्थ क्या है? सिर्फ देखो, देखते समय सोचो नहीं। और आप करते हो क्या हो? देखते समय सोचते रहते हो, उसी में देखना भी होता रहता है, और 1001 चीजें सोचते हो। लेकिन साक्षी भाव से देखने का अर्थ है जिस भी चीज के प्रति साक्षी होने को कहा जाए उस चीज को सिर्फ देखना है। देखते समय सोचना नहीं है, देखते समय विचार नहीं करना है, देखते समय जजमेंटल नहीं होना है। जैसा है वैसे ही देखते रहना है। अब मैंने कहा शरीर के प्रति साक्षी भाव को साधना शरीर के बंधन से मुक्त होने का उपाय है। तो शरीर को साक्षी भाव से देखने का अर्थ क्या है? शरीर को साक्षी भाव से देखने का अर्थ है शरीर की जितनी क्रियाएं हम करते हैं दिन भर, उन क्रियाओं के प्रति होशपूर्ण होना है, जाग जाना है। अभी हम होशपूर्ण नहीं हैं। अभी हम सोए सोए शरीर की सारी क्रियाएं कर रहे हैं। जैसे घर से निकलते हैं, दफ्तर पहुंच जाते हैं। अब घर से दफ्तर कैसे पहुंच जाते हैं? रोबोट की तरह। कार चलाते हैं, कार चलाते समय 1001 चीजें दिमाग में चलती रहती हैं, 1001 थिंग्स। मैकेनिकली आदत पड़ गई है, मैकेनिकली एक्सीलरेटर पर पैर, हाथ में स्टीयरिंग, और पहुंच जाती है। हमें होश भी नहीं रहता कि कैसे पहुंचे। ऐसे हम जिंदगी की सारी क्रियाएं यंत्रवत बेहोशी में करते रहते हैं। साक्षी भाव में जीने का अर्थ है शरीर की सारी क्रियाओं को जागे हुए करना। भगवान बुद्ध कहते थे कि अगर एक मक्खी भी हटाओ चेहरे से तो होश पूर्वक हटाओ। जब बुद्धत्व नहीं मिला था उन्हें, जब बहुत सी क्रियाएं उनकी बेहोशी में होती थी, तो एक बार शिष्यों के सामने उन्होंने चेहरे से मक्खी यंत्रवत उड़ा दी, यानी उन्हें होश नहीं था। मक्खी बैठी और हाथ उठा और मक्खी को उड़ा दिया। उन्हें उसी समय होश आ गया कि मैंने होश पूर्वक मक्खी को नहीं उड़ाया है। तो उन्होंने दोबारा अपने हाथ को उठाया, गाल पर ले गए, जहां से मक्खी जा चुकी थी उस मक्खी को उड़ाया। और शिष्यों ने पूछा ये क्या कर रहे हैं प्रभु, मक्खी तो पहले ही जा चुकी। उन्होंने कहा अपने को मैं सजा दे रहा हूं कि एक बार एक कृत्य बेहोशी में हो गया, इसलिए उसको पुनः होशपूर्वक कर रहा हूं। इतनी अलर्टनेस चाहिए, इतनी जागरूकता चाहिए। अगर शरीर की क्रियाओं के प्रति आप जाग जाएं, जो भी कर रहे हैं उसे होशपूर्वक करें। अगर पानी पी रहे हैं तो सारा होश पानी पीने पर, हर जगह से चेतना हट के वहां आ जाए, और पानी पीते समय सिर्फ पानी पियो,
और कुछ सोचो नहीं। जिस कृत्य को कर रहे हैं उस कृत्य पर ही केंद्रित हो जाएं। अगर चाय पी रहे हैं, चाय पीने की क्रिया हो रही है, उसे होश पूर्वक करना, एक एक सिप होश पूर्वक लेना है। चाय की एक एक सिप आप होश पूर्वक ले रहे हैं, सोचिए चाय का स्वाद बदल जाएगा, चाय का आपके ऊपर प्रभाव बदल जाएगा, चाय लेने का कृत्य आपके लिए ध्यान बन जाएगा। ऐसे जिंदगी की छोटी छोटी क्रियाओं को होश पूर्वक करें। राह पर चल रहे हैं तो राह पर चलते समय होश रहे कि ये शरीर चल रहा है। शरीर के बाहर खड़े होकर शरीर को चलते हुए देखो। खाना खाते समय शरीर के बाहर खड़े होकर शरीर को खाना खाते हुए देखो। जब तुम किसी चीज को देखोगे तो उससे अलग होना पड़ेगा तुम्हें। जैसे खंभे को आप देख रहे हैं तो इसका मतलब खंभा आपसे अलग है। अगर इन फूलों को देख रहे हैं तो इसका मतलब ये फूल आपसे अलग है, दूर है। तो जब इस शरीर को देखो, शरीर की क्रियाओं को देखो, तब आपको इनसे अलग होके ही आपको देखना पड़ेगा। और जब अलग होके देखेंगे तो धीरे धीरे ये अनुभव अपने आप देखते देखते ये अनुभव गहराता जाएगा कि आप शरीर नहीं है। ये शरीर चल रहा है लेकिन आप इसके भीतर बैठे हैं, लेकिन आप शरीर नहीं हैं। जैसे कार चल रही है, आप कार के भीतर बैठे हैं लेकिन आप कार नहीं। ऐसे शरीर आपकी कार है, बस इससे ज्यादा नहीं। ये शब्दों से जान लेना एक बात है। अब चूंकि आपने मुझे सुना तो शब्दों से तो जान ही लिया कि आप शरीर रूपी कार में बैठे हैं, आप शरीर नहीं। शब्दों से तो जान लिया, लेकिन ये अभी आपका अनुभव नहीं है। अनुभव कब आएगा? अनुभव में आना जरूरी है। शब्दों से नहीं, अनुभव से मिलता है रस, अनुभव से मिलता है स्वाद, अनुभव से मिलता है परिणाम। लेकिन सारी पृथ्वी पर धर्म के नाम पर सिर्फ शब्दों का खेल हो रहा है। तो शब्दों से नहीं, अनुभव से चलेगा काम, स्वाद से मिलेगा परिणाम। और स्वाद के लिए जरूरी है कि केवल जान लेना नहीं कि आप शरीर नहीं हो, शरीर से अलग हो, शरीर आपकी कार है, आप शरीर में सिर्फ बैठे हो। इतना जान लेने से नहीं, इसको अनुभव करना है। अनुभव करने के लिए आपको शरीर की क्रियाओं के प्रति जागना होगा। इसलिए मैं आज आपको 3 क्रिया दे रहा हूं। पहली क्रिया, प्रातःकाल सो के उठते ही जब भी आप चाय पीते हैं, इसलिए मैंने पहली क्रिया ली है चाय पीने की। चाय पीते समय स्वयं को चाय पीते हुए देखना है। बाहर खड़े होके शरीर को चाय पीते हुए देखना है। एक एक सिप को कोशिश करना है कि एक सिप में भी मैं चूकूं नहीं। भगवान बुद्ध जब साधना कर रहे थे तो एक मक्खी हटाने की बात को उन्होंने दोबारा दोहराया। इतना आप अलर्ट रहें, इतना होशपूर्ण रहें कि चाय पीते समय बिल्कुल सारी चेतना उस 5 मिनट 7 मिनट जितनी देर चाय पीते हैं, चाय पीने पर केंद्रित हो। और शरीर को चाय पीते हुए, चाय का आनंद लेते हुए शरीर से बाहर खड़े होकर आपको देखना है। एक साधना। दूसरी साधना, हर व्यक्ति नहाता है, तो जब आप नहाते हैं, नहाते समय इस शरीर को नहाते हुए जल की धार का आनंद लेते हुए देखो। जितनी देर नहाओ, सारी चेतना नहाने पर केंद्रित करो। वो अगर 10 मिनट आप नहाते हैं, 15 मिनट नहाते हैं, मैं तो आधा घंटा नहाता हूँ, तो वो नहाना ही ध्यान बन जाएगा। सवेरे चाय पीना ध्यान बन जाएगा। और जो रात का खाना खाते हो, अभी जो खाओगे रात्रि का भोजन, उस भोजन को करते समय भी सारी चेतना खाने पे लगाओ। और रोटी का एक टुकड़ा भी जो मुंह में जाए, बेहोशी में ना जाए, गप मारते हुए ना जाए। मैं अलग से कुछ करने को नहीं कह रहा हूँ कि आप आधे घंटे 1 घंटे अलग से बैठो, माला जपो या मंत्र जपो या गीता का पाठ करो या वेदों का पाठ करो या दुर्गा की सप्तशती पढ़ो। कुछ नहीं कह रहा हूँ।
जो आप काम कर रहे हो वो तो करोगे ही। सुबह चाय भी पियोगे, प्रातःकाल नहाओगे भी, रात में भोजन भी करोगे। ये जो आप तीनों काम कर रहे हैं, इन 3 कामों को ही ध्यान बना लेने की बात कर रहा हूं। और मैं कहता हूं कोई ध्यान न करो, बस ये तीनों ध्यान शुरू करो तुम।